क्या धर्म, क्या धनी, क्या मूर्ख, क्या विद्वान, उनके प्रभाव में कौन नहीं रहा। करुणा से प्रेरित होकर लोगों की सेवा की, क्षुधार्तों को भोजन दिया, मात्र रोजगार दिखाया। भगवान बुद्ध का धर्म कर्म का धर्म है। भगवान बुद्ध का धर्म बुद्धि का धर्म है। भगवान बुद्ध का धर्म शील का धर्म है। भगवान बुद्ध का धर्म करुणा का धर्म है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, पहले भिक्षु जब जीवन धारण करता था तो कम से कम 5 वर्ष 10 वर्ष अपने आचार्य की सानिध्य में रहता था, कुछ सीखता था। लेकिन आज क्या है, आज भिक्षु बनाकर से आचार्य हो गए। शंकराचार्य से जो पढ़ाई हुए और भिक्षु, उनका मेन कारण था वस्तु बिना पढ़े लिखे, पहलिया चिड़िया मार लोग और भिक्षु बन गए। भगवान बुद्ध का धर्म इतना बड़ा धर्म है, जो बुद्ध का दर्शन है वो 4 आंख से शुरू होता है, अष्टांग मार्ग से शुरू होता है, 10 पादुका से शुरू होता है, प्रतिसमुपपाद से शुरू होता है। भगवान बुद्ध ने कहा दुनिया में दुख है, लेकिन दुख का कोई कारण है। दुख कोई अचानक नहीं आया, दुख किसी पड़ोसी ने नहीं दिया, दुख किसी व्यक्ति ने नहीं दिया। जो दुख का कारण है वो तुम्हारे मन का है। इसलिए बुद्ध ने धम्मपद में पहली बात कहा, मनोरूपा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चेतोर्थेन भासमीव करोति वा ततो न शुभं न प्रेति च संपावहतो पदम्। बुद्ध कहते हैं, जब कोई आदमी कोई मन से कोई कार्य करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे हो जाता है जैसी गाड़ी के पहिए बैलों के पीछे पीछे। दुख दो तरफ से आता है। एक व्यक्ति, एक वस्तु का मतलब है मेरे पास मकान नहीं, उसके पास बड़ा मकान है। मेरे पास गाड़ी नहीं है, उसके पास गाड़ी है। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं, उसके पास अच्छे कपड़े हैं। ये वस्तु हो गई। व्यक्ति, बेटा, पुत्र, बहू, घर के लोग, भाई, भतीजा, चाचा, ताऊ, भांजा, फूफा, मामा, उनके दुख को देखकर लोग विचलित होते हैं। अटैचमेंट सब नहीं, जितना गहरा अटैचमेंट होगा उतना गहरा दुख होगा। बुद्ध ने कहा व्हाट इज बुद्धिज्म? टू मेंटेन प्योरिटी रिलीजन। These are the forms of purity, purity of mind, purity of speech, purity of body. जिस आदमी का मन वचन कर्म से शुद्ध है वो आदमी धार्मिक है। बुद्ध के विनय के अनुसार, जहां तक मैं जानता हूं, पूरे त्रिपिटक में दुनिया के कोई भी साधु सन्यासी शादी नहीं लगाती, क्योंकि हमारे बहुत ही शादी लगाते। घर पर दुनिया में कोई नहीं करता। बहुत भिक्षुओं को भोजन दान पर घर बनने को बुलाया जाता है, लेकिन घर प्रवेश पर भिक्षु नहीं है। नामकरण पर भिक्षु, आचार्य आते हैं। आपकी बहुत मात्रा के लोग आए, जो वेदाचार है वो काम करें। जो स्वयं मुक्त है वो दूसरे को बंधन में बांध रहा है। माला लड़की के हाथ में दे रहा है, लड़का के हाथ में दे रहा है। जो परित्राण पाठ है वो परित्राण पाठ इसलिए है, पूरे त्रिपिटक में कहीं भी परित्राण पाठ नहीं है। परित्यादेशना, परित्यादेशना का मतलब है संकटों से दूर करने का प्रवचन करें। जो हमारा भागवत सूत्र और 30 के मंगल है, माता पिता उपस्थान पूर्वदार संग होवना तुलास ममता एकम।
माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा मौका है। अपने भाई परिवार के लोगों की रक्षा करना, उनको गाइड करना सबसे बड़ा मौका है। और मैं देखता नौकरी नहीं मिलती, घंटे में जाओ, बुढ़े हो गए अभी घंटे में जाओ, रिटायर हो गए घंटे में जाओ, हाथ में बेकार हो गए घंटे में जाओ। ऐसा नहीं, दुनिया चाहे श्रीलंका ले लेना, श्रीलंका गया, थाईलैंड ले लेना, वहां पर नौजवान 20 वर्ष का आयु हवे है वो देखो यूनियन साथ में 16 वेद महाशय की अपना उनको जब कोई भिक्षु शासन में रत होता है तो वो ऐसे प्रकाशित होता है जैसे 5 वर्ष के चक्कर में आदमी बुढ़ा आदमी बन के बन रहा है, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं रही, ऊर्जा नहीं रही। और धर्म ऊर्जा का धर्म है, वो अपने लड़का को नहीं बनाता, लड़की को नहीं बनाता, नाती को नहीं बनाता, पोते को नहीं बनाता। ये सारे भारतवर्ष में ये 4 और धर्म की आधारशिलाएं भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक, उपासका संघ। दुनिया में कहीं भी मैं थाईलैंड भी गया, श्रीलंका भी गया, भिक्षुणी संघ भिक्षुणी के 311 थे, भिक्षु में 247 थे। लेकिन आज मैं क्या कह रहा हूं, बैठने के ऊपर झगड़ा, फोटो खिंचाने के ऊपर झगड़ा। और एक भिक्षु का 2 संपत्ति होती है, एक उसका ज्ञान, एक उसका सीख। जो उसका ज्ञान है जो लोगों को जगाता है उसकी संपत्ति है, जो उसका सीख है वो उसका व्यक्तित्व है। जबरदस्ती आदमी चाहता है कि लोग मुझे धर्माचार्य माने, जबरदस्ती चाहते हैं कि लोग मुझे स्वीकार करें। दुनिया में कोई भी अपनी पहचान ढंग से नहीं बना सकता। भिक्षु का मापदंड धन दौलत नहीं है, भिक्षु का मापदंड सोना चांदी मकान नहीं है, भिक्षु का मापदंड उसका शरीर है, उसका सदाचार है, उसकी करुणा है। आज मैं देख रहा हूं झगड़े हो रहे हैं, एक भिक्षु दूसरे से झगड़ा कर रहा है, मुकदमा लड़ रहे हैं, केस डाल दिए हैं। अरे भाई तुम सारी दुनिया से विरक्त होकर आ गए किसके लिए? और आपको बता दूं भारत मुकदमा सेवा वालों, भंडारी जी, बौद्ध धर्म में इंटरनली जातिवाद प्रवेश कर गया है। ये बहुत खतरनाक है। भगवान बुद्ध का संग, भगवान बुद्ध ने कहा न चर्चा वस्त्रों होगी, न चर्चा होगी ब्राह्मणों, कब मनोवस्त्रों होगी, कब मनो होगी ब्राह्मणों। भगवान बुद्ध ने कहा कोई जन्म से न ब्राह्मण होता है, न शूद्र होता है, न ऊंचा होता है, न नीचा होता है, वो अपने कर्म से भी ऊंचा और नीचा होता है। भगवान बुद्ध का जो संग था भंडारी जी, एक समुद्र की तरह, उससे राजा महाराजा के समुद्र के राजकुमार राज थे, रईस के क्षत्रिय का सरदार थे, ब्राह्मण से चंडाल थे, शूद्र एवं वैश्य थे, अंगुलीमाल जैसे लोग थे जो नाक डालता, युवराज लोगों का खून करता। अम्रपालिका की नगर बधू थी जिसके एक नाम पर राजा रानी लोग लाखों रुपए में छाप करते थे, सुबाब का कुत्ते का मांस खाता, स्वाति बचेगा था, नंदू वाला था, धनिया कुमार जाति से आया था, सुबह का शमशान से आया था। यह सभी व्यापारी का बेटा था, बिरला भैंसा की लड़की थी, पूर्णदाता पुत्री थी, चांबा शिकारी की लड़की थी, उपाली नाई था, आकाश का ब्राह्मण था, सुनील भंगी था, जिसने अरहत प्राप्त किया। महापतिदास के शानदार का बेटा। आज क्या हुआ? ये साके बनते हैं, ये कहार बनते हैं, ये जाकर बनते हैं, ये धोबी बनते हैं, ये कहार बनते हैं, ये लोहार बनते हैं, अरे भाई ये चकमा बनते हैं, ये बरुआ बनते हैं। केवल हमें भेदभाव नहीं करता, किसी के साथ ये मैं आंखों से देखा है, लेकिन बरुआ लोग अपने भिक्षु पे दूसरी तरह का बदल देंगे, चकमा लोग अपने भिक्षु को दूसरी तरह का बदल देंगे।
दुश्मन से कोई कुत्ता आके भी जय भीम कर दे तो कहेंगे आजा खीर खा ले, बिल्ली आजा जय भीम कर दे। इतना अपनी बुद्धि और तरह की कसौटी कर। मेरा अपना आप लोग उपासक लोग हैं, कोई भी भिक्षु कोई भी भिक्षुणी अनिमंत्रित आती है तो हाथ जोड़कर उससे कह दो कि भंते जी हमने आपको बुलाया नहीं, आपको जब बुलाएं सारा आनंद आए। जबरदस्ती घर में उसे जा रहे हैं, ये नहीं। हाँ तुमको जाना है तो हाथ में पात्र ले लो, आप पात्र लेकर तो भिक्षा मांग सकते हैं, पात्र लेकर भिक्षा आप करिए, कोई परेशानी नहीं। और जो भी भिक्षु अपने मुंह से मांगे दान पैसा शादी में ब्याह में, उसको पैसा नहीं देना। हाँ बीमार है तो दवाई ले लो, चप्पल ले ले लो, जीवन ले तो जीवन दे लो, कोई और उसकी आवश्यकता पूरी करके दे। मैं आप लोगों को इसलिए कहना चाहता हूं, मैं इस 8 अक्टूबर को इस साल मेरे 50 वर्ष भिक्षु जीवन के हो गए। 2 साल सामने रहा महेंद्र नहीं बना। इन 50 वर्ष के जीवन में मैंने खट्टे मीठे बहुत अनुभव किए। ये भंडारी जी बैठे हैं मुझे जानते हैं, भंडारी जी ने मेरा जीवन भी देखा है। कोई आदमी मुझे गुंडा कहता है क्योंकि मेरे पास नहीं लाइसेंस है, कोई आदमी मुझे लफंगा कहता है, कोई आदमी मुझे चरित्रहीन कहता है। लेकिन जब मैं उनसे कहता हूं एक व्यक्ति पूरे भारत में से एक उदाहरण ला दो, रिवॉल्वर वाला जब चला के जब मैंने पत्रकार को इंटरव्यू दिया 4 मिलियन चला थे मेरे यूट्यूब पर, मैंने जैसा सभी को उत्तर दिया। मैं आज ये भगवान बुद्ध का धर्म परिवर्तनशील है, ध्यान करने के लिए चिंतन करने के लिए तो ठीक है, लेकिन जब बुद्ध ने कहा शर्त निकले क्या भोजन हिताय भोजन सुखाय लोकान, भिक्षु को निरंतर लोगों को जगाने के लिए काम करते रहना चाहिए। मैं वर्षावास करता हूं, लेकिन वर्षावास से ज्यादा मैं चैतावास करता हूं। अभी परसों में जाऊंगा 10 दिन के गुजरात के दौरे पर, अभी आया हूं महाराष्ट्र के दौरे से, उससे पहले मैं छत्तीसगढ़ में था। ये बुद्ध विहार में जो लोग रहते हैं वर्षावास कर रहे हैं, तो खा पी कर केवल सोने के लिए वर्षावास नहीं होता है, वो समाज को जगाए, समाज के दर्द को जाने। आज अम्बेडकर वादियों के लिए नहीं, सारे अनुसूचित जाति जनजाति लोगों के लिए आज बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। हो सकता है आने वाले समय में हम अपने कार्यक्रम न कर पाए। ये कार्यक्रम जो कुछ भी कर रहे हैं गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कार्यक्रम जो भी कुछ कर रहे हैं वो जागरूक अम्बेडकरवादी कर रहे हैं। आने वाले समय में नौकरी मिलना मुश्किल होगा। रेल का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, बीएसएन का निजीकरण हो रहा है, बैंकों का एलआईसी का निजीकरण हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, जो आरक्षण खत्म हो रहा है, हम लोग जिस मुकाम पर आप पहुंचे हैं 1% आरक्षण के कारण पहुंचे हैं, और अब नौकरी नहीं मिलेगी तो बच्चे मकान का मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे। इस धम्मचक्र प्रवर्तन के शुभ अवसर पर आप लोग धम्म का पालन करें। और अनिमंत्रित भिक्षु आता है, उसके हाथों के बीमार आता है तो दवाई दिलवा दें। किसी भी भिक्षु को अनिमंत्रित वाले को दान दक्षिणा न दे, ब्राह्मण माने। बुद्ध विहार में जाके दान दे दीजिए, बीमार है तो खाना दे दीजिए। आज क्या है कि आज लोग समाज परेशान है, ढेर सारे लोग झगड़े कर रहे हैं। मैंने शादियों में देखा है, शादियों में उनको बचा नहीं, हम 5,000 नहीं हम तो 10,000 लेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग इस धम्मचक्र प्रवर्तन को अच्छी तरह से मनाएं, अच्छी तरह से सोचें। मैंने जो कुछ भी कहा है किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं कहा है। और भिक्षु संघ और भिक्षु लोग अलग अलग रहते हैं, अलग अलग बैठते हैं, अलग अलग चलते हैं, अलग अलग देशना देते हैं, लेकिन भारत में
बहुत मुश्किल हो रहा है, समझे? इसलिए क्योंकि भिक्षुओं के 311 नियम हैं। भिक्षु के कोई भी भिक्षुणी दुनिया में बगल में नहीं कर सकती, जीवन टच नहीं हो सकता। मैं विनय के अनुसार बता रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं दे रहा हूं। तो इसलिए इस धर्म का पालन जब हम स्वयं ही नहीं करेंगे तो आप लोगों से कैसे कराएंगे? ये भिक्षु को बहुत सलीकेदार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, गाली गलौज नहीं देनी चाहिए। चाहे उसको मारा कोई, बुद्ध को ईंट पत्थर मारे, रेत मारा, बुद्ध ने कभी किसी पर मुकदमा नहीं किया। लेकिन आज भिक्षु थोड़ा झगड़ा होता है तो पुलिस थाने पहुंचते हैं, तारीफ पड़ती है, जज ऊपर बैठा है, भिक्षु जीवन के नीचे खड़ा है। इसलिए सहनशीलता जो भगवान बुद्ध की 10 मान्यता है, दान, शील, निष्ठुर, प्रज्ञा, वीर, शांत, सत्य, अधिष्ठान, वैद्य, उसमें शांत भी आता है, सहनशीलता भी आता है। मैंने अपनी जिंदगी में किसी को मुकदमा नहीं डाला, मेरा सर फट गया पूरा, कांटे लग रहे हैं, उनको ऊपर तो विदा कर दिया मैंने, लेकिन कभी भी मुकदमा नहीं। और आज भी मैं कभी मुकदमा नहीं डालता। क्यों? हम लोग, बाबा साहब ने कहा है, सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन नेसेसिटी ऑफ रिस्ट्रगल फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट। आत्मसम्मान के लिए आदमी को करना चाहिए, लेकिन भिक्षु और भिक्षु को थाने नहीं पहुंचना चाहिए। बुद्ध विहार में रहने वाले भिक्षु भिक्षुओं को थाने में और कोर्ट में नहीं पहुंचना चाहिए। ये भिक्षुओं के लिए मैं कह रहा हूँ, इससे छवि धूमिल होती है और छवि धूमिल होने से तो समाज को गलत संदेश जाता है। हाँ, तुमको जाना है थाने तो तुम्हारी बहन बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, उसको मारो। तुम्हारे साथ छूत का व्यवहार हो रहा है, उसको वो देखो। तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ने के लिए उसके लिए लड़ो। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि भिक्षुओं को मत माना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और मेरा निवेदन है, आप लोगों से कह रहा हूँ, चाहे हमसे करो अगर हो जाओ कोई हो, अनिमंत्रित भिक्षु आता है तो पात्र लेने आता है तो उसे भोजन दे दो, डाल दो उसके पात्र में। लेकिन वैसे आता है अनिमंत्रित, खाना मत दो, पानी मत दो, हाथ जोड़ लो, चाय मत पिलाओ, हाथ जोड़ के उसके कह दो हम अभी ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस जाए। क्यों? कि उसके बच्चों को स्कूल छोड़ना है, परिवार को भी देखना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।